हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अंकिता लोखंडे की मम्मी आई और सास आई, तो आने के बाद हुआ क्या? बिग बॉस के घर में भले ही 4 चांद लग गए हों, टीआरपी हाई पहुंच गई हो, लेकिन बाहर आंटी जी को ना भर के ट्रोलिंग मिली है विकी की मम्मी को। लोगों ने बोला है कि भाई अगर सास ऐसी होती है तो मुझे नहीं चाहिए सास। अंकिता की मम्मी, अंकिता की जो सास थी वो यहीं चुप नहीं हुई, बाहर जाके भी उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे पास किए हैं कि मैं तो नहीं चाहती थी कि अंकिता की शादी हो विकी से, लेकिन मजबूरी में हमें शादी करनी पड़ी क्योंकि वो दोनों करना चाहते थे। और क्या बोलते हैं, अच्छी बहू अभी तक तो थी लेकिन अब दिख नहीं रही है अच्छी बहू। और ये लात मारना कहाँ तक सही है? और यहाँ पे मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया, मीडिया ने घर तोड़वाने की पूरी कोशिश की। ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, आपको कैसा लगा? ये सारी भाई बेवकूफ़ियाँ बंद करो। किसी की शादीशुदा लाइफ है। आप यहाँ तक कि अंकिता की मम्मी भी जवाब दे सकती थी उनकी सास को, लेकिन वहाँ पे वो चुप रही, समझदारी दिखाई, उन्होंने नहीं बोली। शायद वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का रिश्ता टूटे या कोई भी बात हो। लेकिन यहाँ पे मीडिया ने जो भाई मिर्च मसाला लगा के क्वेश्चन किए हैं पूरी, ये बात कंगना रनौत ने भी बोली है अपने स्टेटमेंट में कि भाई यहाँ पे मीडिया जो है घर तोड़वाने की पूरी कोशिश कर रही है, पर मेरी सहेली ट्रॉफी लेकर आए, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया है। उन्होंने एक मैसेज डाला है सोशल मीडिया पे लंबा चौड़ा कि मीडिया जो है वो घर तोड़वाने की पूरी कोशिश कर रही है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी सहेली जो है वो शो जीते। रियलिटी शो आएंगे जाएंगे लेकिन घर नहीं टूटना चाहिए। इस तरीके का उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट पास किया। और रितेश देशमुख भी निकल के आए, उन्होंने भी बोला है कि ये अंकिता जो है उसका दिल बहुत बड़ा है। तो और रश्मि देसाई ने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली हैं, यहाँ तक कि जो ऐश्वर्या रह चुकी हैं कंटेस्टेंट घर के अंदर बिग बॉस के, उन्होंने भी अंकिता को सपोर्ट किया। और विकी की माँ के लिए बोला, उन्होंने भी बोला कि विकी भी सेम चीज़ करता है, लेकिन अगर इन लॉज ऐसे हैं तो भाई मैं भी मैरिड हूँ। ऐश्वर्या ने बोला मैं भी मैरिड हूँ, मैं भले ही अंकिता को पसंद नहीं करती हूँ, पर यहाँ पे विकी की मम्मी जो है वो गलत है। तो भाई यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट हो चुका है। पहले लग रहा था यार ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए थी, पर मैं कहती हूँ दिखाना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि भाई हर मतलब सेलिब्रिटी के साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, उनके साथ भी होते। देखा आपने अंकिता की मम्मी चुप थी, विक्की की मम्मी ने उनको पहले जब आई थी तभी भी बोला आप चुप रहो, और कल भी उन्होंने ऐसे ही बोला कि तुम यहाँ निकालना चाहती हो तो निकालो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मतलब जब अंकिता की मम्मी ने बोला कि कोई बात निकालने वाली थी तो विक्की की मम्मी ने शांत करा दिया। फिर वही जाके जब बिग बॉस ने उनको बुलाया तो वही गई वो, और वहाँ पे जाके उन्होंने कैसी कैसी प्यारी सी बातें करी। यहाँ पे अंकिता की मम्मी ने बोला था कि वो मीठी बोल के बहुत कुछ बोलती हैं, और यहाँ पे वो बिग बॉस के घर से निकलने के बाद भी चुप नहीं हुई। सनी आर्या की वाइफ दीपिका आर्या ने भी बोला है भाई, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें अंकिता की मम्मी के लिए बोली हैं कि सच में सासू माँ के लिए ये उनका अच्छा एग्जाम्पल नहीं था एक नेशनल टेलीविज़न पे। तो भाई देख लो आप सबके साथ से ऐसे ही होती है मुझे लग रहा है, चाहे वो टीवी के सेलिब्रिटी हो, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हो, या कोई भी सेलिब्रिटीज़ हो, या फिर नॉर्मल इंसान। मुझे लग रहा है 80% सास ऐसी ही होती हैं, वो कभी माँ नहीं बन सकती। आप देख सकते हो टेलीविज़न पे भी समझ में आ गया कि भाई बेचारी अंकिता की मम्मी को भी शांत करा दिया, अंकिता को भी कितने प्यार से, ऐसे था कि आपने थप्पड़ मारा हो, आपने अपनी बात कह के प्यार से थप्पड़ लगा दिया हो कि भाई तुम्हारी मम्मी ने बोला था बेटा, नहीं जब तुमने विकी को थप्पड़ मारा था, नहीं सॉरी तुमने विकी को चप्पल मारी ना बेटा, तो तुम्हारे पापा को देखा नहीं गया, पापा ने तुरंत तुम्हारी मम्मी को फ़ोन किया और बोला कि क्या तुम भी अपने पति को मारती थी। वाह आंटी जी कितने प्यार से आपने चप्पल मारी थी। सो ये मुझे लग रहा है कि हर इंडियन घर में होता है, इंडियन क्या मुझे लग रहा है बाहर भी होता ही होगा, ऐसे सास बहू वाली चीज़ें बाहर होती हैं। आई डोंट नो, मुझे बाहर का नहीं पता, लेकिन मुझे इंडिया का तो हर घर से पेपर में, न्यूज़ में, हर जगह आती रहती है। यानी अपने आस पड़ोस भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, सबके घर में ऐसे होते हैं, 80% लोगों के घर में ऐसे होते हैं।